हिंदू राष्ट्र के मायने ये है जहाँ ब्राह्मणों के नियंत्रण में सब कुछ होगा। हिंदू शब्द ब्राह्मण धर्म को छुपाने के लिए लाया गया। तो मैं इसलिए हिंदू शब्द का उपयोग नहीं करता हूँ, ब्राह्मण धर्म का करता हूँ, क्योंकि वो छुपाना चाहते हैं, वो हाइड करना चाहते हैं। मैं हाईलाइट करता हूँ। हाईलाइट से समस्या है। तो मैं नंगा करता हूँ तो उनको बोले ये बामन मेजराम चड्डी खोल के बता रहा है। इससे सारा SC ST OBC को समझ में आ रहा है। मेरी बात समझ में आती लोगों को, क्योंकि उनको उनके फायदे की बात बताता हूँ। वो ब्राह्मण के जासे से मुक्त हो रहे। डायरेक्टली ब्राह्मण को क्यों बोलते हैं? ब्राह्मणवाद से समस्या है। ब्राह्मणवाद शब्द कैसे बना? ब्राह्मण से ब्राह्मणवाद शब्द बना। तो मैं छुपा थोड़ी रहा हूँ। छाछ लेने के लिए जा रहा हूँ, हांडी काहे को छुपाऊं? तो मैं खुली बात करता हूँ। मनुष्य का मनुष्य होना ही बहुत है, ज्यादा है, बहुत है। मनुष्य मनुष्य ही नहीं हो पा रहा है, उसको ब्राह्मण बना रहे हो और ब्राह्मण बना के यहाँ बिठा रहे हो। अरे इंसान के बराबरी में खड़ा करो ना इंसान को, उसको यहाँ सर पे क्यों बिठा रहे हो? ब्राह्मण सर पे बिठाता है तो हम क्यों बिठावे? हम कह रहे बराबरी में खड़ा करो। तो बराबरी में तो इंसान खड़ा होगा ना इंसान के। ब्राह्मण से डरते नहीं? ब्राह्मण मेरे से डरता है। जो मेरे से डरता है उससे मैं कैसे डर सकता हूँ? तो मैं अकेले घूमता हूँ सारे देश भर में। हमारे लोग जब तक डरते रहेंगे तब तक वो गुलाम रहेंगे। आजादी हासिल करने के लिए बेखौफ होना जरूरी है। पटना के गर्दनी बाग में बामसेफ का 26वां राज्य अधिवेशन आयोजित किया गया है, जहां पर बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब जी आए हुए और सभा को संबोधित किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद। सर आप लोग लगातार EVM को लेकर आंदोलन करते आए हैं, लेकिन अब जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो भी इस बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग मन से कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। तो क्या कहेंगे? कांग्रेस ने EVM को लाया है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट कैसे इनकार किया जा सकता है? ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लाया EVM। सारे दुनिया में EVM फेल होने के बाद इधर का लिए लाया। गधे है क्या राहुल गांधी और उसके खानदान वाले? दुनिया में फेल हो रहा है। अमेरिका से हम लोग एडवांस है टेक्नोलॉजी में। अमेरिका ना एडवांस है, वो बैलेट पेपर पकड़ रहा है। तो राहुल गांधी जो पार्टी चला रहे हैं, वो पार्टी चलाने वाले लोगों को अकल नहीं है कि अमेरिका इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है, फिर भी वो बैलेट पेपर चला रहा है, तो हम यहाँ EVM क्यों लाए? इतना एडवांस है भारत। इसके पीछे एडवांस नहीं है, इसके पीछे वोट की चोरी करने का मामला है। अब गांधी को लेकर एक बात कहते हैं कि उनके अंदर एक शैतान, इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्यों सर ऐसे करते हैं? देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग सबसे ज्यादा पिछड़े लोग हैं, उसके हक की बात करना चाहिए था गांधी को। महात्मा था ना, अरे वो नेता नहीं था, लोग महात्मा था। तो महात्मा को तो पहले पता चलता है दुख दर्द का। हमारे दुख दर्द का पता अम्बेडकर को चला। अम्बेडकर बैरिस्टर थे, गांधी भी बैरिस्टर थे, तो गांधी को क्यों नहीं चला? गांधी के अंदर शैतान था, वो शैतान उसको कह रहा था अरे ताकतवर हो जाएगा, तुम्हारे पार्टी के द्वारा आजादी मिलेगी, मगर ये लोग प्रधानमंत्री तुम्हारे आदमी को बनने नहीं देगा। तो प्रधानमंत्री बनाने का लालच था ना गांधी महात्मा के मन में। तो वो महात्मा कैसे हो सकता है जो हमारा दुख दर्द नहीं समझ पाया? इंटेलेक्चुअल अपने आप को बहुजन समाज का वही आरोप लगाते हैं कि कुछ ऐसे संगठन है जो अभी तक 1932 में ही अटके हुए हैं गांधी जी का नाम लेकर, और वो अपने बहुजन समाज के हक अधिकार की बात नहीं करते। और बहुजन जो शब्द है वो हाइपोथेटिकल है, सपना देख रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उनको क्या कहेंगे सर? गधे होने की कोई लिमिट होनी चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, वो बात हम लेके चल रहे हैं। तो उन गधे लोगों को, नालायकों की हद होनी चाहिए। लोगों को ABCD भी बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की पता नहीं है। वो कहते हैं वामन मेश्राम बहुजन की बात कर रहा है। अबे बाबा साहब अम्बेडकर ने 46 में कहा, पढ़ते हैं नहीं। काशीराम जी ने कई बार ये एक्सप्लेनेशन देकर कहा कि ये OBC की बात, माइनॉरिटी की बात लेकर मैं कह रहा हूँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। पाकिस्तान बनाने के बावजूद भी माइनॉरिटी के लोगों को जो भारत में रहेंगे उनको इक्वल राइट मिलने चाहिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। इक्वलिटी बिफोर लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा भारत में। ये मेरा है कि अम्बेडकर का है? हिंदू राष्ट्र के बारे में आप लोग लगातार मन से बताते रहते हैं अपने समाज के लोगों को, लेकिन ऐसा जो लोग हैं उसी जाल में फंसते जा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ती जा रही है। केंद्र में सरकार जो है RSS भाजपा की है। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया होता या बनने की थोड़ी भी संभावना होती तो RSS के ब्राह्मणों को एक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, एक OBC को प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत नहीं थी। यदि हिंदू राष्ट्र बनता तो OBC को प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है? हिंदू को बनाता। RSS का मोहन भागवत हिंदू को बना लेता, OBC को काय के लिए बनाया? इसलिए बनाया कि OBC अभी हिंदू बना नहीं है। मायने क्या है सर, हिंदू राष्ट्र के मायने क्या है, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के मायने ये है जहाँ ब्राह्मणों के नियंत्रण में सब कुछ होगा।
ओबीसी को ओबीसी के नाम पर अधिकार है, एससी को, एसटी को, ओबीसी को ओबीसी के नाम पर संविधान ने अधिकार दिया। अब कौन सा हिंदू बचा हुआ है अधिकार देने के लिए? एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाना चाहते हैं, इनको तो पहले ही अधिकार एससी एसटी ओबीसी के नाम पर बना हुआ है, मिला हुआ है। जब एससी एसटी ओबीसी के नाम पर अधिकार मिला हुआ है तो हिंदू के नाम पर कौन सा देगा? उनकी समस्या क्या है? अंग्रेज आने के पहले ये तमाम लोग ब्राह्मण धर्म की बात करते थे, अंग्रेज आने के बाद हिंदू धर्म की बात होने लगी। ब्राह्मण धर्म को छुपाने के लिए हिंदू की बात होने लगी। हिंदू शब्द ब्राह्मण धर्म को छुपाने के लिए लाया गया। तो मैं इसलिए हिंदू शब्द का उपयोग नहीं करता हूँ, ब्राह्मण धर्म का करता हूँ, क्योंकि वो छुपाना चाहते हैं, वो हाइड करना चाहते हैं। मैं हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइट से समस्या है। तो मैं नंगा करता हूँ तो उनको बोले ये वामन मेजराम चड्डी खोल के बता रहा है। इससे सारा एससी एसटी ओबीसी को समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आती लोगों को, क्योंकि उनको उनके फायदे की बात बताता हूँ। वो ब्राह्मण के जासे से मुक्त हो रहे। अब आरएसएस को, भाजपा को समझाना मुश्किल हो रहा है। सर, लोग कहते हैं कि डायरेक्टली ब्राह्मण को क्यों बोलते हैं? ब्राह्मणवाद से समस्या है सर। ब्राह्मणवाद शब्द कैसे बना? ब्राह्मण से ब्राह्मणवाद शब्द बना। तो मैं छुपा थोड़ी रहा हूँ, छाछ लेने के लिए जा रहा हूँ, हांडी काहे को छुपाऊँ? जिस हांडी में छाछ लाना है वो हांडी लेके मैं गया, तो हांडी छुपाऊँ कैसे? वो दिखाना पड़ेगा तो वो हांडी में छाछ गिरेगा। तो मैं खुली बात करता हूँ, इसमें गलत क्या है? आपके यहाँ जख्म हो गया, उसको जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। जख्म का इलाज करना पड़ता है, इलाज करने के लिए उसको खोल के दिखाना पड़ता है। डॉक्टर बोलता है अरे खोलो खोलो खोलो, तो कुछ छुपा के रखता है तो डॉक्टर उसको ऐसा ऐसा करता है, ऐसा, अरे दर्द होता है, अरे खोलना पड़ता है भाई, कितना अंदर में जख्म कितना है, डॉक्टर और उसको खोल के और देखता है। तो जितना खुला होता है उतना इलाज सही होता है। सर, आपका स्पीच सुनते हैं, आप कहते हैं मनुष्य का ब्राह्मण होना ही गलत है। मनुष्य का मनुष्य होना ही बहुत है, ज्यादा है, बहुत है। मनुष्य मनुष्य ही नहीं हो पा रहा है, उसको ब्राह्मण बना रहे हो और ब्राह्मण बना के यहाँ बिठा रहे हो। अरे इंसान के बराबरी में खड़ा करो ना इंसान को, उसको यहाँ सर पे क्यों बिठा रहे हो? ब्राह्मण सर पे बिठाता है तो हम क्यों बिठावे? हम कह रहे बराबरी में खड़ा करो, तो बराबरी में तो इंसान खड़ा होगा ना इंसान के। गलत क्या है? भारत के संविधान ने तो यही कहा भाई, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। यही तो कह रहा हूँ मैं। ब्राह्मण से डरते नहीं? ब्राह्मण मेरे से डरता है। जो मेरे से डरता है उससे मैं कैसे डर सकता हूँ? तो मैं अकेले घूमता हूँ सारे देश भर में। हमारे लोग जब तक डरते रहेंगे तब तक वो गुलाम रहेंगे। आज़ादी हासिल करने के लिए बेखौफ होना जरूरी है। एक और आरोप लगाया जा रहा है आप लोग के ऊपर कि आप लोग बस आंदोलन करते हैं, मूल निवासी बहुजन, और फिर 1932 में अटके हुए हैं। कोई शिक्षा के लिए, कोई स्कूल के लिए, कोई यूनिवर्सिटी आपने नहीं बनवाया अपने समाज के लिए, तो कर क्या रहा है? ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि हम स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाने लायक है, नहीं बनाए बोलते ना, तो इसका मतलब हम बनाने लायक है। अगर हम बनाने लायक है तो इसका मतलब है हमारे पास ताकत है, हमारे पास दिमाग है, हमने इतना बड़ा संगठन आंदोलन खड़ा किया। तो जब हमारे दिमाग से हमने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया तो हमें डिसाइड करने तो क्या करना चाहिए। दूसरों के दिमाग से चलेंगे तो गधे लोग मानेंगे, लोग बोल रहे तुम गधे लोग हो, वो उनके कहने पर चल रहे हो। हम अपने दिमाग से चलते हैं। काशीराम जी किसके दिमाग से चलते थे? बाबा साहब किसके दिमाग से चलते थे? ये तो उनका ही सिद्धांत हम लेके चल रहे हैं, हम अपने दिमाग से चल रहे हैं, किसी और के दिमाग से नहीं चल रहे। जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं, रास्ता पर चल रहे, जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं वही देसी भाषा में हम कह रहे हैं। हमारी देसी भाषा है, और देसी भाषा मैं क्यों बोलता हूँ? लोगों को समझ में आती है इसलिए बोलता हूँ। आप अपने पार्टी में ब्राह्मणों को नहीं रखते हैं, सवर्णों को नहीं रखते हैं। कोई प्रगतिशील ब्राह्मण और सवर्ण आपके संगठन में आए और जुड़ना चाहे तो क्या रखेंगे? 85% लोग जाग जाने के बाद भी विचार करेंगे, जागने के पहले नहीं करेंगे। जगाने के बाद? जगाने के बाद 85 जाग गया, 85 किसी के झांसे में नहीं फंसेगा, ये इंश्योर हो गया, फिर उसके बाद विचार करेंगे।